देश मेरी लाडो। अरे बलराम जी। हाँ जी। मुझे लगता है आप पोथी में देख के पहले ही पता लगा लेते हो कि मेरे पास कौन से पत्ते आने वाले हैं। बड़े बोला था आपको। लो जी समोसे खाओ। अरे वाह भाई, समोसे ले आया सही टाइम पे। सुन, चढ़ा यहाँ से। कितनी बार मना किया खाने का सामान यहाँ नहीं लाने का। आओ जी मैडम, आओ जी मैडम, आओ आओ आओ। रज्जो वहाँ बैठ, मैं बात करती हूँ। बैठ। घर तो नहीं है हमारा कि आपको बोलूं आओ जी वेलकम स्वागत है। अस्पताल और थाने, इस जगह तो दुश्मन भी ना जावे। बताइए मैडम, कैसे आना हुआ? ये रज्जो है, इसके आदमी ने इसे जानवरों की तरह पीटा, हाथ उठाया इस पर। मैं FIR लिखवाने आई हूँ। और मुझे ये मत कहिएगा कि आपके दरोगा साहब यहाँ नहीं है तो आप FIR नहीं लिख सकते। मैं ACP, DCP और कमिश्नर के पास भी जा सकती हूँ। ये छोरी जब भी आती है ना तो नया तूफान लेके आती है। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं जी। जरा जोर से बोलिए ना। मैडम जोर से बोलना होता तो कान में क्यों फुसफुसाते जनाब हैं? देखो मैडम, बात सुनो ध्यान से। आप कह रही हो इस औरत के पति ने इसको मारा, यही ना? पर हमने तो इसके हाथ पांव पे कहीं भी चोट के निशान नजर नहीं आ रहे। बताओ है कहीं? अब आप 1 साल पुरानी बात को लाके आज रपट लिखाओगी तो कैसे चलेगा? वही मैं कहता हूँ, हर घर में ना खटपट होती रहती है, पर वहीं निपटा देनी चाहिए। हम पुलिस वालों के पास और भी बहुत काम है करने के लिए। जी, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कितने चोर डाकू पकड़े हैं आप लोगों ने। और ये मामला इस अकेली का नहीं है। कल को इसके पति ने इसका खून कर दिया तब भी आप लोग यही कहेंगे ये इनके आपस का मामला है, खुद निपट लेंगे। इस पे पुलिस क्या कर सकती है? ये इनके आपस का मामला नहीं है और मैं गवाह हूँ इस बात की। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जानवरों की तरह पीटा उस आदमी ने इसे। और रही बात चोट दिखने की और मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करने की, तो वो डॉक्टर्स का काम है, आपका नहीं। आप अपना काम कीजिए, रिपोर्ट लिखिए। वो लिखवाएगी ना। दीदी, वो मेरा मर्द है, मैं उसके खिलाफ रपट क्यों कर लिखा? बिल्कुल सही बात कह रही है। 1 मिनट, मुझे बात करने दीजिए। जाने क्या करेंगे ये लोग उसके साथ? रज्जो, वो आदमी जिसे तेरी जरा भी परवाह नहीं है, सरेआम तुझे जानवरों की तरह पीटा, तू उससे बचाना चाहती है? पर वो मेरा मर्द है दीदी। रिश्ते 2 तरफ से होते हैं, दोनों ओर से। आज तक उसने तुझे पत्नी वाला दर्जा दिया, पत्नी वाला सम्मान दिया तुझे? पत्नी तो छोड़, वो तो तुझे इंसान भी नहीं समझता। जानवरों की तरह पीटा तुझे, वो भी सरेआम। तेरी औलाद को भी मारना चाहता है कि कहीं बच्ची ना पैदा हो जाए। देख, तू अपने बारे में ना सही, अपनी बच्ची के बारे में तो सोच। तूने मुझसे वादा किया था कि अपनी बच्ची को बचाने की लड़ाई में तू मेरे साथ किया था ना? तू डर मत। एक-एक बात खुलकर इन लोगों को बता दे। चल। एक कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया के? मैं रपट लिखाने के लिए तैयार हूँ। जी थानेदार साहब, रपट लिख लियो। पकड़ो जी। बोलो जी। मेरा नाम रज्जू है, मेरे आदमी का नाम यशपाल है। वो मुझे रोज पीटता है। 7 दिन? हाँ, 7 दिन। और मैं पेट से हूँ। वो मेरी डॉक्टरी जांच कराना चाहता है। लो जी, कंप्लीट हो गई, साइन कर दो जी। लाइए। कानूनी औपचारिकता पूरी हुई। अब आप मेरे साथ चलिए और इसके पति को गिरफ्तार करके लाइए। चलिए मेरे साथ। अभी? जी अभी। चल रज्जू, चलिए। अरे भाई चलो बल्लाराम, चलो चलो। हम आते हैं भाई। चल ससुरे तेरी तो है, तेरी है, साले है तेरी है। जवानी बड़ी उबाल खारी सी तेरी। अरे अपनी लुगाई के मार मार के क्या हालत कर दी तूने? और जब लुगाई पेट तो होती है ना तो देवी बढ़ जाती है। अगर देवी पे हाथ उठाते शर्म नहीं आई? मारी के साले को। ओ जान। हाँ 10 हो गया, 10 हो गया। अच्छा। बाकी का कसर थाने ले जाके निकालते हैं। सही कह रहे हो। देखो जी, घबराने की कोई बात नहीं है।
ससुरे की जेल में ले जाकर ऐसी ऐसी पिलाई करेंगे कि जो औरत पर हाथ उठाने वाले हैं ना, ये ठीक है, हाथ खाने धोने लायक के बचेंगे सिर्फ। चल तेरी भूतनी के, हट तेरी तो, हट आगे ना, हट छोरे। हाँ बड़ा हीरो लुगाई पे हाथ उठाता है तू। बंदा रहा। ओए चल चल ससुरे तेरी। भाई डंडे ज्यादा जोर से बरस गए के? अरे अम्मा जी ने ना बताया, हाथों में बड़े जोर से हमारे चोट लग गई के? सॉरी। अब बात सुन ध्यान से, इससे पहले की बात आगे बढ़े और ये शहरी चिड़िया और खुद के निकलने यहाँ से। सुन भागेगा, हम भी भागेंगे, पकड़ेंगे नहीं। भाग भागना भागना भागना। अबे मैं लाठी, पकड़ो, अरे कोई पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे तेरी तो, अरे रुक, अरे रुक। ये योग कैसे है? अच्छा ये रुक जा मैं करूँ। अम्मा जी यशपाल, तो अस्पताल जाना था, यहाँ क्या कर रहा है? अम्मा जी वो अस्पताल, ये पट्टा तो जेल जाने की तैयारी में था। हाँ जी। मुझे वो डॉक्टर की बेटी ने मेरी बेटा बड़ा अच्छा है। अच्छा सुन, बाद में खेलेंगे। ये पैसे ना अंदर ले जा कमरे में, अपनी माँ गैल खेल हैं। जा गाड़ी ले जा अपनी। हाँ अरे वाह बहुत अच्छा है। रोज का झगड़ा मेरा दिमाग खराब हो गया अम्मा जी, मैं कूट दिया मैंने उसको। वो डॉक्टर की बेटी बीच में आ गई। अम्मा जी झूठ बोलूं तो जुबान जल उठे, लेकिन डॉक्टर की छुरी ने पैर के पसारना शुरू किया, अब तो लंबी होती चली जा रही से। अम्मा जी अब आपको इसके खिलाफ कोई घनघोर एक्शन लेना पड़ेगा। क्या छोरी तो बहुत पढ़ी लिखी है, इस पट्टे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी उसने। तो भगवान की सूख खा के कह रहा हूँ, रिपोर्ट लिखते वक्त हमारे कलेजे में आग लग रही थी, और हम कर क्या सके, हम भी तो कानून के हाथ तो मजबूर हैं। इस पट्टे को जेल में ले जाके के कूटना तो, मेरा मतलब रखना तो पड़ेगा ही। अच्छा तईब अम्मा जी तो बड़ा कानून हो गया थारे लिए हैं। अम्मा जी ऐसा तो ना बोलो प्लीज। हाँ। दिल को चोट लागे से। अरे भगवान हो आप हमारे, पूछ लो चांदीराम जी से। हाँ जी। आपका नाम जपता हूँ कि नहीं मैं? बिल्कुल जी। बकवास मत ना करो। निकम्मे कहीं के, तुम तो छोरी नहीं संभाली जाती। हम तय कर रहे हैं जंगल की चौकी पर भिजवा दो दोनों ने। वाह कानून के खेल खेले हैं, कानून के मैदान में पहली पटकी उसी ने दूंगी। जमानत हो जाएगी। मैं कहता नहीं था कि घबराने की कोई बात नहीं है, अम्मा जी कोई ना कोई तिकड़म लगाकर इस दूसरे को बचा ही लेंगी। ऐसे ही थोड़ा ना अम्मा जी का नाम 100 कस्बों में फैला हुआ है। और रहा बात ऐसे अस्पताल का, तो कह देंगे कहीं भाग के छुप गया ससुरा। हाँ जी। जाओ जाओ ये बाड़े। चल जयराम जी चलो जी। अम्मा जी वादर में इस कस्बे के परंपरा ने खत्म कर रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे
गजब तमाशा हो रहा है। बाप आवे है तो नाक रगड़े है, और बेटी नाक कटवाने के लिए नए नए कांड कर रही है। बावली है, वीरपुर में आई है, भारी करंट देकर खोपड़ी ठीक करनी पड़ेगी उसकी। रणवीर, या 4-5 आदमी लेकर यशपाल के घर जा, इसकी लुगाई न खींचना है। अरे वाह, डॉक्टर की छोरी बीच में आवत है, जैसे ठिकाने लगानी हो लगा दी उसने। ठीक है अम्मा जी। चल रोक उड़न गाड़ी। जल्दी कर, चलो, चोरी करा गई। भाभी, ताई, ताई, यशपाल की लुगाई करे। अरे बेटा, हम तो कहता थे ऐसा सुना है, और डॉक्टर की छोरी उसने अपने साथ ले गई से। अरे कड़े ले गई वो। हमने तो बहराना बेटा, वो तो ऊपर वाला ही जाने। पढ़े लिखी, चलो जल्दी चल। गाड़ी ब्रेक कर, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, चल गाड़ी लेकर चल। जी, आप ही संभालो इज्जत। डॉक्टर की छोरी ने जो खेल खेलना था खेल लिया। मेरी फूटी किस्मत से अगर कोई मेरी छोरी हो गई ना अम्मा जी, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं नाक यहाँ से कट जाएगी कस्बे में। बस कर, चुप करी बे। वो तो क्या, क्यों लुगाइयों की तरह सुबह रहा है? तने कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अम्मा जी, इसकी लुगाई तो नहीं से घर पे, वो डॉक्टर की छोरी से के भगा के लेगी। अम्मा जी गजब हो गया। अरे भला राम जी, बताते क्यों नहीं कि क्या गजब हो गया? अम्मा जी ने थोड़ी ना सपना होगा कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। अरे अम्मा जी, वो डॉक्टर की छोरी है ना सिया, इसकी लुगाई को लेकर कमिश्नर साहब के पास चली गई। अगर वहां कमिश्नर साहब के पास पहुंच गई तो समझो हम दोनों भाइयों की नौकरी बिना रिटायरमेंट के, बिना पेंशन के खत्म हो जाएगी पहले। कुछ करो अम्मा जी, आप कुछ। गाड़ियां निकालो, और डॉक्टर की छोरी ने रोको, कमिश्नर तक नहीं पहुंचनी चाहिए वहां, जल्दी करो। जी अम्मा जी। जय हो अम्मा जी। और चल गई क्या, तो बच नहीं पाएगी। ये अम्मा जी के आदमी लगे, तुम चिंता मत करो, ये हमें पकड़ नहीं पाएंगे। भैया जल्दी चलाइए। शाबाश, भगत गड्डी, छोरी छूटी नहीं चाहिए आपका से, भगत गड्डी। ये अम्मा जी के हाथ में खतरनाक हो गए दीदी। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो।
जल्दी चलो। कुछ नहीं होगा, डरो मत, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। भैया जल्दी चलाइए प्लीज, जल्दी। चलो चलो जल्दी भैया, जल्दी चलाइए प्लीज, जल्दी। प्लीज जल्दी। बस अब तो हम निकल गए। देखा रज्जो, किस्मत भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब जी, गजब हो गया जी। वो सिया बेटी। क्या हुआ? सिया बेटी फिर छड़ाई है जी अम्मा जी ने। अम्मा जी के खास आदमी की लुगाई ने लेके गई है पुलिस कमिश्नर के पास। अम्मा जी गुस्से में तभी बैठी सा है। ऐसा रूप तो आज तक ना मैंने देखा जी उनका। सुना तो मैंने भी कई बार था कि वीरपुर में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो कानून और मानवता दोनों की नजर में अपराध है। मैंने पर्सनल लेवल पर भी तहकीकात करने की कोशिश की, खास कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अब सारा केस मेरे सामने है। इससे आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी ड्यूटी निभाई। आई विश वर्दी वाले भी अगर इसी तरह अपनी ड्यूटी निभाते तो ये सब नहीं चल रहा होता। एनीवेज, ये केस अभी किसी फाइल में दब कर नहीं रहेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये केस पूरी गंभीरता से मैं खुद हैंडल करूंगा। ना ही इनके गर्भ की जांच होगी और ना ही आगे चलकर इनके साथ कोई जाति होगी। सर, ईमानदारी से एक बात कहूं, वीरपुर में आने के बाद कानून पर से मेरा विश्वास ही उठ गया था। पर आपसे मिलने के बाद मेरी उम्मीद फिर से जाग उठी। अब इनकी और वीरपुर की सभी औरतों की जिम्मेदारी आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। ओके सर। वीरपुर के दरोगा सतपाल और उसके जो भी सबॉर्डिनेट हैं, उन्हें फौरन यहाँ आने के लिए कहो। वो शेर की छोरी तो हाथा से निकल गई।